बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सिंध पुलिस SPD-1 के प्रोसेस से मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि SPD-01 का प्रोसेस बिल्कुल आखिरी मराहिल में चल रहा है। कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और कई जगह पर होना बाकी है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है जो SPD-1 का प्रोसेस इतना स्लो हो गया है और हमें अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिलेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के भी हैं जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों SPD-01 के प्रोसेस की। तो आप जानते हैं कि पूरे सिंध से 11,000 के करीब कैंडिडेट की सिलेक्शन का अमल जारी है। सिर्फ कराची रेंज में जो है वो मेरिट लिस्ट नहीं आई, इसके अलावा तकरीबन तमाम जगहों की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस जो है इतना स्लो क्यों हो गया है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। दोस्तों सबसे पहली वजह जो इसकी है वो ये है, आप सब जानते हैं कि जैसे ही इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया था तो बहुत बड़ी तादाद में वो कैंडिडेट जो फेल हो गए थे उन्होंने कोर्ट की तरफ, अदालतों की तरफ रुख कर लिया था और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न्स के अंदर कैंडिडेट ने सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस किया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की जो है वो कोर्ट ने मेरिट लिस्टों को भी रोक दिया है और कैंडिडेट की जो है वो कॉपीज़ मंगा ली गई हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वजह से ये प्रोसेस स्लो हो गया है। कराची रेंज का भी जो है वो जो मेरिट लिस्ट है वो रेडी है, लेकिन शायद यही वजह है कि इसको भी जो है वो इसलिए नहीं अपलोड किया जा रहा या रिलीज़ नहीं किया जा रहा कि कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट के अंदर जिन कैंडिडेट के नाम नहीं आए उनका क्या होगा, जो कि वेटिंग लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनका मसला ये है कि उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन हमारा जो है वो नाम नहीं आया, जिसके अंदर कोर्ट ने जो है कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉपीज़ वगैरह मंगाई हैं और छानबीन का अमल स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया है और नेक्स्ट हियरिंग में पता चलेगा कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट वालों की भी सिलेक्शन होगी, क्या सीटें बढ़ेंगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन, बैन ऑन ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑफ कांस्टेबल टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और IG सिंध की तरफ से बैन लग गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर कांस्टेबल की, जब तक ये वैकेंसी का अमल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है कि इस बैन को लगाया गया है। दोस्तों इसकी वजह ये है कि सिंध पुलिस ये जानना चाह रही है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारी रेंजेस में और हमारे यूनिट के अंदर जो है वो कितने तादाद में भर्ती हमने कैंडिडेट करने हैं, क्योंकि जब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होते हैं तो सही तादाद में ये नहीं पता चलता कि कितने कैंडिडेट जो हैं हमने सिलेक्ट करने हैं या कितनी हमारे पास कमी मौजूद है। तो अब बात करते हैं कि इसको जो है वो बैन करने के बाद अब सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस ये देख रही है कि हमारे पास कितने जो है आसामियाँ खाली हैं, यानी कि सीट्स खाली हैं। दोस्तों 11,000 के लगभग तो सीट्स मौजूद हैं जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हम थोड़ी सीट्स बढ़ा भी सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट के तमाम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये हो सकता है कि अगर 500 या 1000 या इससे ज़्यादा तादाद में अगर सिंध पुलिस को अर्जेंट में कैंडिडेट जो है वो चाहिए हुए तो हो सकता है वो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि सिंध पुलिस यही चेक करना चाह रही है कि इस वक्त हमारे पास कितने कैंडिडेट जो हैं वो हमें चाहिए। तो इंशाल्लाह दोस्तों जैसे ही इससे मुतालिक कोई अहम ख़बर आएगी और कोर्ट की नई हियरिंग आएगी उसमें भी मज़ीद पता चलेगा कि ये प्रोसेस आगे कैसे कैसे जाएगा। और इसके अलावा कराची रेंज और दूसरे डिस्ट्रिक्ट जहाँ का अमल चल रहा है वहाँ की मेरिट लिस्ट
और दूसरे मामलात की जैसे ही लेटेस्ट खबर आएगी इंशाअल्लाह सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ज़रिए पता चलेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ बेल आइकन दबा दें।